जैसे बैंकिंग के मसले में हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मुकाबल पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। जो जदीद मईशत तिजारत में उनको जो कमाल अल्लाह ने अता फरमाया वो पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है हमारी मालूमात के मुताबिक। तो अब अगर आवाम के लिए क्या है कि भाई वो देखे कि ये शख्स इस फील्ड का माहिर है जिसको दुनिया मान रही है, हम ना माने तो क्या होता है भाई, हमें इतराजात करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े अल्लामे उनको मान रहे हैं कि भाई इस फन के बहुत बड़े मुफ्ती हैं ये। तो अब अगर बैंकिंग के मसले में इख्तलाफ होगा, इस्लामिक बैंकिंग के मसले में या मईशत के मसले में, तो आमी आदमी के लिए जो मुफ्ती है वो तो ठीक है अपनी तहकीक पर अमल करेगा, लेकिन आमी आदमी किस पर अमल करेंगे, भाई ये इस फील्ड के माहिर हैं। तो वो अपनी आजकल क्या हो रहा है, जो लेक्चरार और प्रोफेसर है ना यूनिवर्सिटियों के, उनके अखबारों में मज़ामीन आ रहे हैं बैंकिंग के खिलाफ, हालांकि उनको बेचारों को सूद की अलिफ बे भी मालूम नहीं है। वीडियो आ रही है जो है ना, वो मुख्तलिफ प्रोफेसरों की वीडियो बयानात दे रहे हैं कि ये सब सूद के नाम पे जो है ना, एक इस्लामी बैंकिंग के नाम पे एक मजाक हो रहा है। हालांकि हमें मालूम है कि आधे आधे घंटे के क्लिप होते हैं, उसमें दलील के अलावा सब कुछ होता है, दलील नहीं होती, दलील होती नहीं उसमें। इससे पता चलता है इन बेचारों को ये पता ही नहीं है कि सूद क्या है, उसका मुतबादिल शरीयत में क्या है, और वो मुतबादिल अगर इख्तियार किया जाए तो सूद की डेफिनेशन ही उस पर सादिक नहीं आ रही है, तो उसको ये कहना कि कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो बराबर ही कैसे हो सकता है भाई ये। देखो मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, बस मिसाल देकर फिर जल्दी से आगे चलता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, हजरत बिलाल एक दफा आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल के हाथ में खजूरें देखी, फरमाया कि ए बिलाल क्या खैबर की सब खजूरें इसी तरह होती हैं? फरमाया नहीं या रसूलल्लाह, मेरे पास दूसरी खजूरें थी अच्छी क्वालिटी की, मैंने वो देकर ये खराब क्वालिटी वाली ज्यादा ले ली हैं। कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो वाली बात समझें, ये अच्छी खजूरें मैंने दी मिसाल के तौर पर 1 किलो, और इसके बदले में मैंने 1.5 किलो खराब वाली खजूरें ले ली, जो जरा सस्ती वाली खजूरें हैं ना, जाहिर अच्छी के बदले में वो ज्यादा आएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुआ आइनुर रिबा, ये खालिस सूद है, क्योंकि खजूर का जब खजूर के बदले में तबादला होगा तो बराबरी जरूरी है उसमें। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? इधर से खजूर ज्यादा हो गई तो वो क्या बन जाएगी? सूद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदबीर बताई, फरमाया जो अच्छी खजूरें हैं इनको बेचो, बेच के जो पैसे हाथ में आए उन पैसों से खराब खजूरें खरीद लो, वो ज्यादा आ जाएंगी। नतीजा यही निकला कि नहीं निकला? बहुत मुश्किल है आप लोगों को, ऊंट को रक्शे में बिठाना आसान है, आप लोगों को बात समझाना मुश्किल है भाई। नतीजा वही निकला कि नहीं निकला? अब कोई इस पे क्या कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, सूद तो सूद है, ये 6 घंटे की तकरीर कर ले, सूद के खिलाफ बयानात दाग दो, 2-2 घंटे के सूद खाना इतना बड़ा जुर्म है, जैसे हदीस में आता है जैसे कोई माज अल्लाह अपनी मां से बदकारी करे, एक लुकमा इतना बड़ा जुर्म, और जो इतने सारे सूद भाई है ही नहीं। अल्लाह के बंदे ये सारी हदीसें उस पर फिट आ रही है कि उस अमली तौर पर यकीनी तौर पर सूद खा रहा हो। एक बहुत बड़े आलिम थे लेकिन वो इस फील्ड के माहिर नहीं थे। मैं किसी वलीमे की दावत में गया तो मुझे नहीं पता था ये आलिम है और बड़े बुजुर्ग है, वरना मैं उनसे इस तरह से बात नहीं करता, क्योंकि जाहिर है हम तो जूनियर हैं, बड़े बुजुर्गों से इस तरह से हम कैसे दलाइल हुए, तो आपके सामने हम याद आगे दलाइल की वो बातें करते हैं, बाकी बड़ों के सामने तो इंसान को छोटा बन के रहना चाहिए। मुझे नहीं पता था ये आलिम है। तो क्या हुआ कि हम खाने पे बैठे हुए तो वो यही सूद पे बातचीत शुरू हो गई, बैंकिंग पे। तो बड़े आलिम थे वो, सफेद रीश थे, लेकिन हर आदमी एक फील्ड का होता है ना, जैसे आप एक है मेदे का स्पेशलिस्ट, उसके पास गला चेक कराने जाएं, गले का ऑपरेशन, तो वो कहे भाई गले के अलग डॉक्टर हैं, तो आपके डॉक्टर तो आप भी हैं, तो कहेगा है लेकिन इतना माहिर नहीं हूं मैं कि गले का मैं सिर्फ चेक कर सकता हूं, हाँ भाई ठीक है ये एंटीबायोटिक खा लो, गरारे कर लो, ऑपरेशन की बात आएगी उसके लिए अलग लोग हैं। तो वो बड़े आलिम थे, शेखुल हदीस थे, बातचीत किसी ने दरमियान में, लोगों को भी मौलवियों को लड़वाने में बहुत मजा आता है ना, तो कोई बैठे हुए थे, उन्होंने बहस छेड़ दी। तो वो जो थे सफेद रीश, उन्होंने कहा कि ये आप लोगों ने जो सूद को हलाल कर दिया है और ये क्या है, जामित रशीद वालों ने ये कर दिया, ये क्या है, ये क्या है ये सब। मैंने कहा हजरत आपको कोई इश्काल हो तो बताएं। तो उन्होंने कहा वही कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, यूं पकड़ो वो। मैंने कहा भाई हजरत कोई वाकईतन कोई इश्काल हो तो बताएं। उन्होंने कहा ये जो बैंक से गाड़ी निकाली जाती है और वक्त पे आप जब किस्तें जमा नहीं कराते तो प्लेंटी लगती है, सूद लगता है, दूसरे बैंकों में भी लगता है,
इस्लामी बैंकों में भी लगता है, तो सूद है, वहां भी लग रहा है, तो फर्क क्या हुआ? मैंने कहा फर्क ये है कि दूसरे बैंकों में जब सूद लगता है तो वो बैंक का नफा कहलाता है, जबकि इस्लामी बैंक जो आप पे प्लेंटी लगा रहा है वो चैरिटी फंड में जाता है, वो बैंक के नफे में, प्रॉफिट में शुमारी नहीं होता। वो नहीं आ रही बात समझ में? तो कहने लगे कि कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। मैंने कहा नहीं हजरत, ऐसा नहीं है। सूद क्या है? सूद तो यह है कि आप उससे नफा ले रहे हैं, इसको आप ज्यादा से ज्यादा बै फासिद कहेंगे, बै फासिद। मैंने कहा ये बै फासिद इस तरह से है कि आपने ये किया कि आपने गाड़ी किस्तों पे दी, आपने कहा कि अगर वक्त पे पेमेंट जमा नहीं कराई तो तुम्हें सदका करना पड़ेगा, इस बात का तुम इल्तिजाम करो अपने ऊपर। और सदका भी क्योंकि बैंक को पता है ये खुद करे ना करे, तो बैंक ने ये कहा कि ये मेरे हाथों के जरिए सदका होगा, ये सदका तुम्हें किसके जरिए करना पड़ेगा? मेरे जरिए से करना पड़ेगा, मुझे दोगे और मैं चैरिटी फंड में डालूंगा। तो ये बै फासिद कहलाएगी, सूद नहीं, खालिस सूद नहीं कहलाएगा ये। तो कहने का चलो बै फासिद तो मान लिया ना आपने। मैंने कहा लेकिन ये बै फासिद फिक़ह हनफी के मुताबिक है, फिक़ह मालिकी के मुताबिक नहीं है। इमाम मालिक के यहां ये जायज है कि अगर कोई आदमी आपकी वक्त पर पेमेंट ना करे तो आप उससे पहले इल्तिजाम करवा सकते हैं, हल्फ उठवा सकते हैं, ये मुआहदा कर सकते हैं कि तुम इतने पैसे सदका करोगे, मुझे नहीं दो बेशक, मेरी मिल्कियत में ना दो, लेकिन इतने पैसे तुम्हें सदका करने पड़ेंगे, ताकि वो इसकी पाबंदी करे। तो कहने लगे कि इसका मतलब फिक़ह हनफी को आपने बिला जरूरत छोड़ दिया है भाई। तो आप तो हनफी हैं, तो ये गैर मजहब को, मालिकी मजहब को लेना जायज हुआ। मैंने कहा चले ये अगली बहस है, इस पे मैं आता हूं, लेकिन इतना तो साबित हो गया कि सूद नहीं है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे खालिस सूद है, ये तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर सूद है तो इमाम मालिक क्या लोगों को सूद खिला रहे थे क्या? है भाई, इमाम मालिक क्या ये फतवा दे सकते थे कि सूद जायज है? तो कहने लगे अच्छा फिर फिक़ह हनफी को क्यों छोड़ा? एक तरफ तो कहते हैं एक फिक़ह को फॉलो करो। मैंने कहा फिक़ह हनफी ही में है कि मामलात में, जो खरीदो फरोख्त के मामलात होते हैं, उनमें अगर जरूरत हो तो गैर मजहब पे फतवा देना जायज है। और मैंने कहा ये जरूरत है, जरूरत। उन्होंने कहा क्यों जरूरत है? मैंने कहा ये जरूरत इसलिए है कि बैंक तो बहुत बड़ी चीज है। आजकल जो स्कूल होते हैं ना, यकीन मॉडल स्कूल था या सुफा स्कूल है या नखला स्कूल है, जो इस्लामिक स्कूल है, वो लेट फीस अगर ना ले, उनका कहना है कोई भी वक्त फीस जमा नहीं कराता, फिर उस्तादों की तनख्वाहें रुक जाती हैं। कोई भी एक इदारा भी नहीं चल सकता जब तक कि कोई जुर्माना ना लगे उसके ऊपर। अब एक तो आम दूसरे स्कूल क्या करते हैं, वो जुर्माना खा जाते हैं, वो तो हराम है क्योंकि आप नहीं खा सकते जुर्माना। तो अब अगर स्कूल चलाने के लिए और वक्त पे फीसें लेने के लिए लोगों को के पास इसके अलावा कोई मुतबादिल है ही नहीं कि भाई लोगों को कुछ तो सजा मिले ना अगर वक्त पे किस्तें जमा ना कराएं। अब सजा में एक तो ये कि उनके खिलाफ FIR कटवा के थाने में बंद करा दो। तो स्कूल वाले सारा दिन कोर्ट कचहरियों के चक्कर, वो उसकी फीस नहीं आई, पहली तारीख गुजर गई, 15 हो गई, उसके घर पे खड़े हुए पुलिस वालों। फिर वही बात है कि हमारे मुल्क का निजाम ऐसा है कि मुर्गी छुड़ाने के लिए भैंस की कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर कोई मुर्गी चोरी करके भाग जाए और आप उसके खिलाफ केस करें तो भैंस आपकी खर्च होगी, फिर मुर्गी आपकी बरी होगी। समझ रहे हैं ना बात? मैंने कहा आप बताएं फिर ये स्कूल की जरूरत कैसे पूरी हो? आपके पास कोई मुतबादिल है तो आप बताएं। बात आ रही है समझ में? मैंने कहा चले ये गलत है, आप बताएं। आपने एक स्कूल खोला है, बच्चे फीसें जमा नहीं कर रहे, तो आप बताएं उनको डंडे मारे जाके उनके वालिदैन को, या 6 गुंडे रखें, या यही है कि भाई जुर्माना लगा दें, लेट फीस होगी तो जुर्माना, और लेकिन वो जुर्माना हम नहीं खाएंगे, सदका करेंगे, आपकी तरफ से गरीबों को खिलाया जाएगा, लेकिन हमारे जरिए से, क्योंकि आप पे डाल दिए तो आप नहीं खिलाओगे। तो कहने लगे कि ये फिर जो इस तरह, तो ये कौन निगरानी कर रहा है कि बैंक चैरिटी फंड में देता भी है कि नहीं देता है? भाई ये तो बैंक इस तरह से खा लेंगे इतना और चैरिटी फंड का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा फिर ये इसका शरई मसले से ताल्लुक नहीं है, इसका जमीनी हकाइक से ताल्लुक है कि फिर बैंक में जो शरई एडवाइजर है वो रखा गया, वो आप उससे जाके पूछें, तहकीक करें कि भाई चैरिटी फंड में जा भी रहा है या नहीं जा रहा। कह रहे इसकी कौन तहकीक करेगा? मैंने कहा हमने की है। ठीक है ना, हमने की। हम इस सिलसिले में गए हैं, बैंकों का दौरा किया, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात की, उनसे भी पूछा हजरत वो चैरिटी फंड कहां है, किधर जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि ये है साल में 2-3 करोड़ रुपए गरीबों पे खर्च होता है, 2-3 करोड़ रुपए गरीबों पे खर्च होता है बैंकों के जरिए। आम सूदी बैंक एक ठेला भी खिलाता है किसी गरीब को। तो ये जो जितने जुर्माने, जितने प्लेंटियां इस्लामी बैंकों में लग रही हैं, ये सारे गरीबों के खातों में जा रही हैं, सारे ट्रस्टों में जा रही हैं। ये इसकी निगरानी स्टेट बैंक कर रहा है बाकायदा। तो फिर आखिर में उन्होंने कहा कि अच्छा
یہ تو آپ نے فرض اچھا کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے اسکولوں کی ضرورت تو ہے, بینکوں کی ضرورت تو نہیں ہے مسلمانوں کو, بینکوں کی تو ہمیں, ہاں یہ تو آپ نے بینکوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مالکی مذہب پہ فتویٰ دے دیا نا, بینکوں کی ضرورت, بھائی میزان بینک اور بینک اسلامی اور اس جیسے دوسرے بینکوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ سے فتویٰ مانگا, فقہ حنفی میں ملا نہیں, آپ نے ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مالکی مذہب پہ فتویٰ دے دیا ان کی ضرورت. میں نے کہا حضرت ان کی ضرورت پوری کی ہے, لیکن یہ کس کی ضرورت ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. بینکوں کی ضرورت تو ہے مالکی مذہب کو اختیار کرنا, لیکن بینک میری اور آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو میں کہتا ہوں بنوری اکاؤنٹ کے کروڑوں روپے بینک کے اکاؤنٹ میں پھر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سودی بینک میں, خالص سودی بینک کے اکاؤنٹ میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر وہ چونکہ بنوری ٹاؤن کے تھے نا, تو خدا نخواستہ بنوری ٹاؤن ہمارا علمی سرمایہ کی توہین مقصد نہیں ہے, ہم تو انہی مدارس کی پیداوار ہے بھائی ہم. لیکن ظاہر ایک آدمی ایک فیلڈ کا ماہر نہیں ہے تو وہ پھر اس کو اشکالات ہوتے ہیں, تو پھر میں یہ کہوں گا نا, میں نے کہا پھر جامعہ فاروقیہ کے بینکوں میں اکاؤنٹ کیوں کھلے ہوئے ہیں, جامعہ رشید کے بینک میں اکاؤنٹ کیوں کھلے ہیں, دارالعلوم کورنگی جتنے مدارس ہیں سب نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف میری اور آپ کی نہیں, آپ کے مدرسوں کی بھی ضرورت ہے بینک. تو اب یہ اس لیے عوام کی ضرورت دیکھ کے یہ بینکوں کے لیے حلال قرار دیا, بینکوں کی ضرورت نہیں دیکھی گئی ہے اس میں. تو اتنی لمبی تقریر ہوئی, پھر وہ بہرحال خاموش ہو گئے. پھر میں نے تعارف کروایا, وہ میں نے کہا وہ بھائی آپ اپنا, انہوں نے بتایا کہ میں فلاں مدرسے میں شیخ الحدیث ہوں. مجھے بڑی شرم آئی, میں نے کہا حضرت معذرت میں تو مناظرہ کہہ رہے, اچھا ہوا اسی ماحول میں بات ہو گئی, ورنہ ادب و آداب میں بات نہ ہوتی. وہ بڑے ظرف والے تھے, بڑے تھے ماشاءاللہ, تو وہ انہوں نے کہا اچھا ہو گیا اس بہانے ذرا کھل کے میرا تعارف ہو جاتا ہے, تو آپ اس طرح کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے مجھ سے, تو کھلا کے بات ہو گئی. تو میں یہ اور بھی بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں بینکوں پہ, ہم نے کوئی بینکوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, میرا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے کسی اسلامی بینک میں. ایک دفعہ کھولنے گیا تھا تو انہوں نے بھگا دیا تھا, پگڑی دیکھ کے بھگا دیا, بولے نہیں طالبان آ رہا ہے. تو ڈرتے ہیں یہ لوگ تو, حالانکہ میں پاکستانی ہوں بھائی. تو اور ہم تو ملک کے, میں نے ان سے کہا میرا جشن آزادی پہ بیان ہوا ہے بھائی پاکستان کی محبت میں, وہ بیان سنو آپ, ہم جیسا اس ملک کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو پھر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ کھلے ہوئے, ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہ ملی ہے, پھر بدگمانی ہے. تو بات جو ہے نا, جو کیا کہاں سے کہاں بات چلے گئی, یہ جو آج کل لیکچرار ہیں یونیورسٹیوں کے فارغ ہوتے ہیں, کچھ اہم اسلامیات کسی نے کر لیا, وہ جناب وہ ایک مکالمہ آ رہا ہے اس کا پورا بینکنگ کے خلاف, تو ٹھیک ہے سن کے مسکرا دیا کریں, باقی ان کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, بیچارے علم میں فارغ ہوتے ہیں یہ لوگ. ہاں جذبہ اچھا ہوتا ہے, ایک دین کا جذبہ ہے اور ایک امت کی فکر ہے, تو فکر تو ہوتی ہے مگر علم میں رسوخ نہیں ہوتا. تو میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس فیلڈ میں کہ وہ ماہر ہیں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مفتی ان کی